हेलो बच्चों। आज हम वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी जो यूनिट 4 हम कर रहे थे उसका सेशन 2 करते हैं, जिसमें है नेटवर्किंग फंडामेंटल, जिसमें हम सीखेंगे नेटवर्किंग क्या होती है, टाइप ऑफ नेटवर्किंग क्या होती है, टाइप ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स, रोल्स क्या रहते हैं उसके, इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट, WWW क्या होता है, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस, ये सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम चलते हैं नेटवर्क के पास। तो नेटवर्क क्या होता है हमारे पास? नेटवर्क एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल, आप मोबाइल है, आपका मोबाइल भी एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप किसी और दूसरे फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर इंटरनेट चला सकते हैं, वो भी एक नेटवर्क ही है। तो क्या कहते हैं इसको? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिवाइस लिंक टू वन अनदर। ये एक ग्रुप होता है डिवाइसेस का जो एक दूसरे से जुड़ा होता है। अ कंप्यूटर दैट इजंट कनेक्ट विद नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ा होता उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर। जैसे एग्जांपल, जो पुराने टाइम में या अभी भी आपके जो छोटे फ़ोन आते हैं जिसके अंदर हम इंटरनेट नहीं चला सकते, वो क्या होते हैं? स्टैंड अलोन कंप्यूटर, एक तरह से, जिससे हम दूसरों के साथ नहीं जोड़ सकते। ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, इसके थ्रू हम नहीं जोड़ सकते, वो क्या होते हैं? स्टैंड अलोन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर नेटवर्क से, इंटरनेट से नहीं जुड़े होते, उनको बोलते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं वर्क स्टेशन, नोड या होस्ट, ठीक है। तो एक कुछ भी हो सकता है तीनों में से। हम नोड भी बोल सकते हैं, एक होस्ट भी बोल सकते हैं और एक वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, अगर 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और एक कंप्यूटर जो मेरा है वो क्या है? होस्ट कर रहा है उन बाकी 4 कंप्यूटरों को, तो मेरा कंप्यूटर क्या कहलाएगा? होस्ट। और जो बाकी 4 कंप्यूटर हैं वो क्या कहलाएंगे? वर्क स्टेशन और नोड। इसके बाद हम करते हैं हमारा नेटवर्क जो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर 5 कंप्यूटर हम जोड़ते हैं एक दूसरे से, मेरा कंप्यूटर मेन कंप्यूटर है तो वो क्या कहलाएगा? होस्ट, जो कंप्यूटर दूसरों को सर्विसेज दे रहा है। और बाकी जो 4 कंप्यूटर हैं वो क्या कहलाएंगे? नोड या वर्क स्टेशन, जहाँ पर काम हो रहा है। बेनिफिट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के फ़ायदे क्या हैं? इट ब्रेक्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, कॉस्ट एंड टाइम। भाई ये दूरी के जो बैरियर होते हैं उनको रिमूव कर देता है। जैसे आपको अगर हिमाचल प्रदेश में किसी व्यक्ति से बात करनी है तो आप इजीली उससे बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और आपको अगर सिंपल कॉल करनी है सिंपल कॉल कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू करनी है मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, और आपके बहुत कम पैसे लगते हैं और टाइम भी आपका नहीं लगता है। वरना अगर आपको कहीं जाना हो हिमाचल प्रदेश तो आपको वहाँ पर जाने में 24 आवर्स तक लग सकते हैं। इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव, बहुत सस्ता होता है इसीलिए इसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव बोलते हैं। शेयर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा, हम किसी भी तरह का डाटा शेयर कर सकते हैं। फाइल शेयर करनी है आपको, इमेजेस शेयर करनी है, टेक्स्ट शेयर करना है, ठीक है, वीडियो शेयर करनी है, किसी भी तरह का डाटा आपको शेयर करना है वो कर सकते हैं ड्यूरिंग नेटवर्क। तो इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है भाई? कितने टाइप का नेटवर्क होता है? तो मेनली हमारा नेटवर्क 3 टाइप्स का होता है: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब इन तीनों में क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये बहुत छोटा नेटवर्क होता है जिसमें हम 1 किलोमीटर तक के दायरे में नेटवर्किंग कर सकते हैं। एक आपको बिल्डिंग में करनी है, स्कूल के बिल्डिंग में आपको नेटवर्किंग करनी है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे हम अपने एक स्कूल का एक टावर लगवा लेते हैं तो वो टावर सिर्फ हमारे स्कूल के एरिया तक या 1 किलोमीटर के रेंज तक सिर्फ सर्विसेज स्प्रेड करेगा, वहाँ तक कोई भी व्यक्ति नेटवर्किंग कर सकता है, इंटरनेट चला सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये पूरी सिटी का नेटवर्क होता है। जैसे आजकल हम यूज़ कर रहे हैं केबल टीवी, ठीक है, केबल यूज़ कर रहे हैं, डिश टीवी यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो पूरी सिटी में फैले होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? जो पूरी कंट्री में फैला होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन
कंपोनेंट्स रोल। तो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट जो हमारे मेन जो रोल निभाते हैं। सबसे पहला है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। ईच कंप्यूटर हैज़ अ फिक्स रोल। हर कंप्यूटर का एक फिक्स रोल होता है, आइदर अ सर्वर, चाहे वो सर्वर हो और क्लाइंट हो, एंड वंस असाइंड अ रोल ऑफ ए कंप्यूटर कैनॉट स्विच रोल। एक बार हम असाइन कर देते हैं उसके रोल को तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो फिर से देखते हैं, ईच कंप्यूटर हैज़ फिक्स्ड रोल। हर कंप्यूटर का क्या होता है, एक फिक्स रोल होता है। जैसे ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, तो इनके फिक्स रोल हैं, क्लाइंट रहेगा, ये सर्वर रहेगा। आइदर सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर और अ क्लाइंट वंस असाइंड अ रोल। ये अगर एक बार असाइन कर दिया रोल तो वो चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द नेटवर्किंग। अगर आपको चेंज करना है तो आप नेटवर्क को डिसेबल करके दोबारा से नेटवर्क को एस्टेब्लिश करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार सेट कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पीयर टू पीयर नेटवर्क, इट इज़ अ नॉन डेडिकेटेड सर्वर। इसमें नॉन डेडिकेटेड सर्वर होता है, एवरी कंप्यूटर कैन वर्क एज ए क्लाइंट। हर कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह काम करता है, और अ सर्वर डिपेंडिंग अपॉन नीड। ठीक है, वो सर्वर भी बन सकता है और क्लाइंट भी बन सकता है। जैसे एग्जांपल आपको दिखा रखा है, ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये सारे क्या हैं, क्लाइंट भी हैं और ये सर्वर भी हैं। अगर सर्वर बनना चाहता है तो सर्वर भी बन सकता है, क्योंकि अगर ये मैसेज सबको सेंड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, सर्वर बन जाएगा और सारे क्लाइंट बन जाएंगे। अगर ये कंप्यूटर मैसेज सबको सेंड करेगा तो ये सर्वर बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है। उस सर्विस को कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, जिसमें नॉन डेडिकेटेड सर्वर होता है, जिसमें हम सेट नहीं करते हैं कौन सर्वर होगा कौन क्लाइंट होगा। ठीक है, ऑल आर इक्वल एक्सेसिबिलिटी मोड, सबका क्या है, इक्वल राइट है, इक्वलिटी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क, जो पूरी दुनिया में नेटवर्क को एस्टेब्लिश करता है। और उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इट इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स विच इज़ composed a large number of small interconnected network। ये एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, पूरे दुनिया का एक नेटवर्क है कम्युनिकेशन का, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जुड़े हुए हैं। मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट इज़ www। सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा इंटरनेट का, www, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके अंदर सारी चीज़ें स्टोर हैं। बिना वर्ल्ड वाइड वेब के हम अपने वेबसाइट को भी नहीं चला सकते। जैसे आपको google.com को ओपन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा www.google.com, gmail.com www.gmail.com। तो हर चीज़, हर फाइल, हर वेबसाइट www एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसोर्टिज्म है, जहाँ पर हमारा सेव है सारा। इसको किसने प्रपोज किया था, टिम बर्नर्स-ली ने 1989 और 91 के बीच में इसने बनाया था। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, ये एक सेट होता है प्रोग्राम का, एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलो द मल्टीपल मल्टीमीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट फाइल टू क्रिएट डिस्टेंस डिस्प्ले एंड लिंक्ड ऑन द इंटरनेट। भाई ये क्या काम करता है, ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं। ठीक है, फाइल को ट्रांसफ़र करने के कुछ रूल्स हैं, डिस्प्ले करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट फाइल्स करने के कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स को ये डिफाइन करता है www। ठीक है, बिना www की राइट्स के हम किसी फाइल को, किसी टेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों एक नहीं होते हैं। इंटरनेट अलग काम है, www का अलग है। इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर। इंटरनेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स को इकट्ठा
जोड़ने का काम करता है। लेकिन www क्या है? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शन करता है, लिंक्स वाया स्पेशल लिंक, हाइपर लिंक, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है। जैसे आपकी वेबसाइट हो गई, वेब पेज हो गया, आपकी वीडियो हो गई, ऑडियो होगी, फेसबुक अकाउंट हो गया, ये सब क्या है? एक तरह से डॉक्यूमेंट है जिनको वो कलेक्ट करके अपने पास रखता है। www फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट। सबसे बड़ा पार्ट कौन है? www। तो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट स्टोर्ड इन www। अगर हमें कभी भी कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, चाहिए, तो हम www से वो ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आप कोई भी चीज़ को डिलीट कर देते हैं अपनी ईमेल आईडी से, फेसबुक अकाउंट से, तो हम www की मदद से उसको रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे CBI और ये क्राइम ब्रांच, ये सारे जो भी होते हैं, ये सब आपके www की मदद से ही आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं आपके अकाउंट से। तो इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आ गई है हमारे पास कि कौन कौन सी इंटरनेट की टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है क्लाइंट। क्लाइंट कौन होता है? हम लोग हैं, जो हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में हम इंटरनेट चला रहे हैं, हम क्या है? क्लाइंट है। हमने जियो की फ़ोन की सिम अपने मोबाइल में डाल ली है, उस पर इंटरनेट हमने क्या कर लिया है? एक्सेस कर लिया है, तो हम क्या बन गए हैं? क्लाइंट। किसके? जियो के हम क्लाइंट बन गए हैं। एनी कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन अ इंटरनेट। इंटरनेट पर जब हम सर्विसेज की रिक्वेस्ट करते हैं किसी सर्वर से, तो हम क्या बन जाते हैं? क्लाइंट। जैसे एग्जांपल, आप अपने कंप्यूटर में जीमेल को, गूगल को ओपन करते हैं, गूगल को ओपन करके आप लिखते हैं कि क्लास 10th मैथ्स वीडियोस, तो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है सर्वर को, तो आप क्या हैं? क्लाइंट। सर्वर आपको रिटर्न करेगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी, क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न करेगा। सर्वर। एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, वो क्या होता है? एक तरह का सर्वर होता है। जब जो भी कंप्यूटर सर्विस को रिक्वेस्ट करता है, रिसीव करता है रिक्वेस्ट को, उसको बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। वेब पेज क्या होता है? एनी डिजिटल पेज होस्टेड ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। जैसे एग्जांपल, हम www.google.com को ओपन करते हैं, वो क्या एक तरह से वेब पेज है, ठीक है। www.gmail.com को ओपन करते हैं, वो भी क्या एक वेब पेज है। लेकिन कम्बिनेशन ऑफ दीज वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। उसे क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। जब ये बहुत सारे पेजेस इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वेब पेजेस कहलाते हैं। वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल एक क्या होता है हमारे पास? एक वेबसाइट होती है दैट ऑफर्स ए ब्रॉड एरिया ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारा बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, उसको बोलते हैं वेब पोर्टल। जैसे एग्जांपल, ईमेल। ईमेल भी एक तरह से वेब पोर्टल है, जहां पर हम मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो बैंकिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो भी एक तरह से वेब पोर्टल होते हैं। याहू हो गया, MSN हो गया, ठीक है, इंडिया टाइम्स हो गया, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो वेब पोर्टल होते हैं, जो अपनी सर्विसेज को उसी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। न्यूज़ अपडेटेड करना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिफाइन करना वेब पोर्टल कहलाता है। वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए काम आता है, या वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए काम में आता है। बिना वेब ब्राउज़र के आप इंटरनेट या वेब ब्राउज़र से वेब पेजेस नहीं ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल में भी आपको वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है, गूगल क्रोम, या आपके पास ओपेरा मिनी हो या कोई भी वेब ब्राउज़र हो, वो आप ओपन करते हैं। उसके बाद आप फिर उसके अंदर रिक्वेस्ट लिखते हैं, जीमेल को ओपन करते हैं या अपनी क्वेरी लिखते हैं, तो उसके बाद वो आपका वेब पेज एक्सेस करके लाता है। विदाउट वेब ब्राउज़र आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। वेब क्लाइंट इट इज़ ए प्रोग्राम ऑन क्लाइंट साइड दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर। ये एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कहाँ होता है? क्लाइंट साइड। जैसे हमारा कंप्यूटर है, क्लाइंट साइड है, यहाँ पर ये होता है।
और जो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है वेब सर्वर की, जो भी आपकी वेब सर्वर की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है ये क्या कहलाता है, वेब क्लाइंट। जैसे ईमेल प्रोग्राम, फेसबुक अकाउंट हो गया, चैट प्रोग्राम्स हो गए, शेयरिंग प्रोग्राम्स हो गए, तो ये सारे ऑप्शंस आपके होते हैं वेब क्लाइंट, ठीक है, जहाँ पर हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम व्हाट्सअप हो गया, एक तरह से व्हाट्सअप भी एक वेब क्लाइंट ही हो गया। हम व्हाट्सअप को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं और फिर यूज़र्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, ये भी एक एग्जांपल है वेब क्लाइंट का। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक यूनिक एड्रेस होता है वेब पेज का इंटरनेट पर। हर इंटरनेट पर हर एड्रेस का, हर वेब पेज का, हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ईमेल क्या होता है आपका, ईमेल होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आपको कोई मैसेज सेंड करना है, रिसीव करना है अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, तो हम कर सकते हैं यूजिंग ईमेल। ईमेल के साथ हम अटैचमेंट में अपनी फ़ाइल भी डाल सकते हैं। कोई ऑडियो वीडियो डालनी है 15 MB तक की, तो वो भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद ईमेल एड्रेस क्या होता है, हमें ईमेल के लिए हमें ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका यूनिक एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस जो आपको ईमेल अकाउंट पर एक्सेस करने के लिए मदद करता है। विदाउट ईमेल एड्रेस आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप उसको मैसेज नहीं सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस हर यूज़र का यूनिक होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं student123@gmail.com, तो इसमें student123 क्या है, यूज़र नेम है, और gmail.com क्या है, डोमेन नेम कहलाता है, कंपनी का नेम। डोमेन नेम मतलब क्या हो जाता है, कंपनी का नेम। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस। कौन कौन से होते हैं, तो इंटरनेट को कनेक्शन करने के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं भाई। या तो हम डायल अप कनेक्शन से कर सकते हैं वायर के थ्रू, या हम विदाउट वायर कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट है थ्रू डायल अप कनेक्शन। इट इज़ ए टेम्परेरी कनेक्शन, ये एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है सेट अप बिटवीन योर कंप्यूटर एंड ISP सर्वर। ये किसके बीच में होता है, कंप्यूटर और ISP सर्वर के बीच में होता है। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एग्जांपल जियो हो गया, BSNL हो गया, ये सब क्या होते हैं, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक कंपनी दैट प्रोवाइड एक्सेस ऑन द इंटरनेट। तो क्या होता है भाई, डायल अप कनेक्शन एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है जिसमें कंप्यूटर और ISP के बीच में सेटअप होता है। कनेक्शन यूजिंग मोडम विच यूज़ द टेलीफोन लाइन, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, टेलीफोन लाइन को यूज़ करते हैं। आपने घर में टेलीफोन लगवा रखा है, लैंडलाइन, उसमें आप एक मोडम सेट करेंगे बीच में, उसमें से वायर निकाल के आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाएंगे, जिससे आपका वो इंटरनेट एक्सेस होगा। उसे बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। उसमें आपको यूज़र ID पासवर्ड भी एक्सेस करने पड़ेंगे। थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो ब्रॉडबैंड इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ब्रॉड बैंडविड्थ, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रॉडबैंड आपका क्या होता है, ब्रॉड बैंडविड्थ के लिए काम में आता है। बैंडविड्थ रेफर्स टू अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ सिग्नल और सर्किट कैन कैरी। बैंडविड्थ वो रेफर करता है कि आपका कितना डाटा आपका सिग्नल के साथ, सर्किट्स के साथ कैरी कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज़ द फास्टर देन डायल अप कनेक्शन। डायल अप से क्या होता है, फास्ट होता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन वैसे भी आपका क्या होता है, फास्ट होता है। स्पीड्स आर मेजर्ड इन Mbps, इसकी स्पीड किस में होती है, Mbps में होती है, मेगाबाइट पर सेकंड, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकंड। अगर यहाँ पे B बड़ा होता तो मेगाबाइट बन जाता। इट इज़ अवेलेबल इन 3 मेन प्लेटफॉर्म्स। केबल मॉडल में होता है ये, DSL में होता है, या सैटेलाइट में हम कर सकते हैं। केबल मॉडम में क्या होता है, आपका जो केबल टीवी होता है, घर में केबल लगी होती है, उसमें ही एक मॉडम लग जाता है। उस मॉडम में से हम वायर निकाल के अपने लैपटॉप कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं, जिससे हमारा नेट चल जाएगा। दूसरा होता है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यूज फॉर एग्जिस्टिंग फोन लाइन बट डज नॉट टाई अप द लाइन ऑफ वॉइस कॉल। ये आपका एग्जिस्टिंग फ़ोन लाइन से ही कनेक्ट होता है, लेकिन ये आपका जो वॉइस कॉल का फ़ोन होता है उसके साथ ज्वाइन नहीं होता।
इसका अलग से सेटअप करना पड़ता है। सैटेलाइट वेयर केबल्स एंड DSL नॉट अवेलेबल, जहाँ पर आपके पास केबल और DSL नहीं होते हैं वहाँ पर हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। तो सैटेलाइट का कहाँ पे यूज़ होता है? आपका पहाड़ों में, या जहाँ पर आपके पास केबल नहीं जा पाती है, DSL की सर्विसेज नहीं जा पाती हैं, वहाँ पर हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। सैटेलाइट इज़ स्लोअर दैन केबल एंड DSL, ये स्लो होती है केबल एंड DSL से। थ्रू वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन भाई बिना वायर के कनेक्शन करना, तो उसे क्या बोलते हैं? वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। तो जिसमें हमें दे रखा है कि विच लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट, जो हमें कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम PC टू ISP। तो बिना वायर की लाइन के हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, उसे बोलते हैं वाईफाई फैसिलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी इसके लिए? ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, वायरलेस राउटर की ज़रूरत होगी, और आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ें होंगी तो हम वाईफाई से चला सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, हम बिना वायर के ही तो चलाते हैं, ये भी एक तरह से क्या है? वाईफाई की फैसिलिटी है। हम अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, दूसरे यूज़र इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? वाईफाई फैसिलिटी है ये। तो वाईफाई हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट इज़ ए वेन्यू दैट ऑफर्स वाईफाई एक्सेस। हॉटस्पॉट एक वेन्यू है, आप जिसको ऑन करते हैं तो उससे वाईफाई एक्सेस ओपन हो जाते हैं। तो ये तो आपने बहुत बार किया होगा, अपने फ्रेंड्स को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए आपने हॉटस्पॉट कई बार ऑन करके यूज़र को एक्सेस किया होगा। वाईमैक्स क्या होता है? इट इज़ ए वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या होता है? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। वाईमैक्स कैन प्रोवाइड ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस अप टू 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर तक की रेंज में डाटा स्प्रेड कर सकता है। जैसे सिटी के अंदर एक टावर लगा दिया जाए तो वो पूरी सिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ये क्या कहलाता है? वाईमैक्स। 15 किलोमीटर्स ऑफ मोबाइल स्टेशंस, मोबाइल स्टेशंस का रेंज कितना रहता है? 15 किलोमीटर। और अगर आप फिक्स स्टेशन से करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को तो वो 50 किलोमीटर तक एक्सेस कर सकता है। तो वाईमैक्स रिक्वायर्स टावर कॉल्ड वाईमैक्स बेस स्टेशन। तो उसको एक टावर की ज़रूरत होती है जो ये बताता है कि ये क्या वाईमैक्स स्टेशन है। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर आपने क्या कर लिया? एक सर्विसेज का टावर लगा दिया वाईमैक्स का। उस वाईमैक्स के टावर से आप लैपटॉप, मोबाइल और दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर भी अलग से वाईफाई का सेटअप है, उसको ओपन कर सकते हैं। आप प्राइवेट फाइबर ऑप्टिकल लाइंस को भी क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो आप बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं पूरी सिटी के अंदर विद द हेल्प ऑफ वाईमैक्स। जो एक बड़े टावर लगे होते हैं, जैसे अपना मोबाइल का टावर है, इन टावर्स को भी हम वाईमैक्स कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा है नेटवर्क फंडामेंटल के बारे में। तो ये थोड़ी थ्योरी की वीडियो है। इसको अगर आप हाफ करके देखना चाहते हैं तो हाफ करके भी देख सकते हैं, और जो प्रॉब्लम है आपको वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।